लेकिन 22 तारीख को सभी जितने भी मंदिर हैं उसमें दीप प्रज्वलित किया जाएगा और इसके साथ साथ जो उद्घाटन समारोह होगा उसका हम लाइव टेलीकास्ट वहाँ से देखेंगे। और कांग्रेस लगातार जो है विरोध कर रही है कि बीजेपी राम मंदिर पर राजनीति कर रही है और न्याय यात्रा भी राहुल गांधी ने शुरू करी है, कैसे देखते हैं इन दोनों? सिरसा लोकसभा से बड़ा चेहरा है जो अशोक तंवर, वो जो है पहले कांग्रेस में छोड़ के अब आम आदमी पार्टी से जुड़े थे, लेकिन अब वो आम आदमी पार्टी से दूरियां बनाते हुए दिख रहे हैं। मुख्यमंत्री से भी उनकी मुलाकात हुई है, तो कैसे देखते हैं कि अगर वो बीजेपी में आते हैं तो क्या सिरसा लोकसभा की राजनीति प्रभावित होगी? सुनीता दुग्गल मैडम हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे कि आज क्या प्रोग्राम था आज के। देखिए, ऐसा है कि पहले तो हम लगातार विकसित भारत संकल्प यात्रा में जो है कई गाँव का हमने पहले दौरा किया। आज जो है फतेहाबाद के अंदर जो हमारे एसएस जैन समाज हैं, इनकी यहाँ पर ये बहुत बड़ा एक संस्थान है, इसका उद्घाटन था। इसके साथ साथ अयालकी के सरपंच हैं जो उनके यहाँ पर भी हमारा आम जनता का जो है समस्याएं सुनकर उनका समाधान करने का कार्यक्रम था। और अब इसके बाद जो है हम लोग भूना पर जो वहाँ पर एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है उसका उद्घाटन के लिए जाने का प्रोग्राम है। और इसी तरह से ही लोगों के बीच में, आम जनमानस के बीच में जाकर उनकी समस्याओं को सुनना और उसका समाधान करना, यही कार्यक्रम है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम है 22 जनवरी का। सिरसा लोकसभा से क्या तैयारियां हैं वहाँ, तो कितने लोग जाएंगे या कोई और स्पेशल कोई तैयारी? देखिए, ऐसा है कि मुझे लगता है कि 500 वर्ष का इंतज़ार जो है ये ख़त्म हुआ है और उसके तहत ना केवल हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जो है एक ज़बरदस्त जो सनातन धर्म के हमारे सभी बंधुजन हैं उनके अंदर एक जोश है, उत्साह है। अभी पिछले दिनों पता लगा कि यूएस के अंदर जो है कम से कम भी 500 से भी ज़्यादा गाड़ियों का रैला जो है वो निकला 5 किलोमीटर दूर तक जो है। और इस तरह से आप देखिए कि हर जगह पर ज़बरदस्त उत्साह है, तो सिरसा में भी उसी तरह से ही बहुत ज़बरदस्त उत्साह है। हम सब लोग जो हैं 22 तारीख को भिन्न भिन्न जो भी हमारे मंदिर हैं उनके साफ़ सफाई में तो हम लोग माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जुटे ही हुए हैं सभी मंदिरों के। लेकिन 22 तारीख को सभी जितने भी मंदिर हैं उसमें दीप प्रज्वलित किया जाएगा और इसके साथ साथ जो उद्घाटन समारोह होगा उसका हम लाइव टेलीकास्ट वहाँ से देखेंगे और खूब भजन कीर्तन जो है और उस दिन किया जाएगा। कांग्रेस लगातार जो है विरोध कर रही है कि बीजेपी राम मंदिर पर राजनीति कर रही है और न्याय यात्रा भी राहुल गांधी ने शुरू करी है, कैसे देखते हैं इन दोनों? देखिए, ऐसा है कि हमारा जो भारतवर्ष है ये इसमें सनातन परंपरा रही है और सभी जो हैं इसको मानते हैं। इसमें गलत क्या है? बल्कि मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि इसमें बजाय उसके अंदर शामिल होने के बजाय उस खुशी में सभी भारतवासियों का साथ देने के वो लोग जो हैं इससे बाइकआउट कर रहे हैं, वो नहीं आ रहे हैं। तो इसका मैसेज जो है सब जाता है, सब जनता इस बात को सब समझती है कि उनको किस तरह से सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करनी है। और मुझे लगता है इन सब बातों का जवाब जो है आने वाले समय में जनता अपने आप दे देगी। राहुल गांधी जो यात्रा शुरू कर रहे हैं, उन्होंने मणिपुर से यात्रा शुरू करी है, न्याय यात्रा, तो कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि आज जो है वो धरातल पर बिल्कुल कांग्रेस पार्टी ख़त्म हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं वो धरातल को तलाशने के लिए कुछ ना कुछ तो देखिए किसी राजनीतिक पार्टी को करना ही होता है। तो इसलिए वो सोच रहे हैं, क्योंकि एक और भी चीज़ है कि अगर आपको राजनीति में आना है, अगर आपको सेवा भाव से राजनीति करनी है तो आपको धरातल के ऊपर ज़रूर उतरना पड़ेगा। जो काम उन्होंने पहले नहीं किया अब वो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब धरातल खिसक चुका है उनके पाँव के नीचे से। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस तरह की यात्रा का कहीं कोई किसी तरह का लाभ उनको मिलेगा, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जितना विकास का कार्य हुआ है, और आप ये देख ही रहे हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा जो है आज एक आम आदमी के घर के उसके द्वार के ऊपर उसके गाँव के अंदर जिस तरह से ऑफिसर्स आकर उनका काम कर रहे हैं, उनका समाधान कर रहे हैं। 60 वर्ष की जिसकी आयु हो जाती है अपने आप उसकी पेंशन लग जाती है। कोई पैसा जो भी सरकार की तरफ से दिया जाता है, जो भी योजनाएं हैं वो सीधा उनके खाते में जाता है और कहीं बीच में कोई जो है दलाल नहीं है, बीच में कोई बिचौलिए नहीं है। इन सब बातों का लाभ जो है आम जनता को मिल रहा है और वो बहुत खुश हैं इस बात से। और उनके इस खुशी से ही हमें ये लगता है कि आने वाले समय में तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो कमल का फूल खिलाएंगे, वो हमारा नेतृत्व करेंगे। सिरसा लोकसभा से बड़ा चेहरा है जो अशोक तंवर, वो जो है पहले कांग्रेस में छोड़ के अब आम आदमी पार्टी से जुड़े थे, लेकिन अब वो आम आदमी पार्टी से दूरियां बनाते हुए दिख रहे हैं। मुख्यमंत्री से भी उनकी मुलाकात हुई है, तो कैसे देखते हैं कि अगर वो बीजेपी में आते हैं तो क्या सिरसा लोकसभा की राजनीति प्रभावित होगी? नहीं, देखिए, सिरसा की लोकसभा जो है बिल्कुल प्रभावित होगी। खूब लाभ मिलेगा हमें उनके भी आने का। जो उनकी अपनी भी जो उनकी उनकी पर्सनैलिटी है और उनके साथ जो जुड़े हैं कार्यकर्ता, वो भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे।
तो ये बिल्कुल जो है लाभ मिलेगा हमें इसका, और बहुत बहुत स्वागत है। वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो उनका बहुत बहुत स्वागत है। अजय चौटाला है, उन्होंने कहा है कि वो महेंद्रगढ़ से जो है लोकसभा सीट से दावेदारी ठोक रहे हैं। उधर से जो बीजेपी के प्रभारी हैं हरियाणा के विप्लव देव जी, उन्होंने ये कहा है कि 10 की 10 सीटें जो है भाजपा जीतेगी, कमल जो है मोदी जी की गोदी में लेके जाएंगे। तो इससे लग रहा है कि दोनों पार्टियों में खटास है, तो क्या गठबंधन टूटने की तैयारी है? नहीं, आप ये बताएं ना कि हमने जो पहले वाला चुनाव लड़ा था वो गठबंधन में तो नहीं लड़ा था। हम लोगों ने पहले का चुनाव लड़ा था वो इंडिपेंडेंट लड़ा था। तो इसलिए गठबंधन से चुनाव लड़ना है या गठबंधन के बिना चुनाव लड़ना है, गठबंधन पहले करना है या गठबंधन बाद में करना है या गठबंधन नहीं करना है, इन सब का निर्णय जो है हमारा जो वरिष्ठ हमारे नेता हैं, हमारा शीर्ष नेतृत्व है, वो लेगा समय आने पर। और अगर हमारे प्रभारी जी कह रहे हैं कि 10 की 10 सीटों पर हम कमल का फूल खिलाएंगे तो इस बात का कोई मायना है, इसका मतलब हम सच में 10 के 10 कमल के फूल खिलाएंगे। थैंक यू सो मच। ये थे हमारे साथ सांसद सुनीता दुग्गल जी, जिन्होंने राजनीति को लेकर के स्पष्ट कहा कि अशोक तंवर जो सिरसा लोकसभा से बड़ा चेहरा रहे हैं, उनका अगर वो बीजेपी में शामिल होते हैं तो उनका स्वागत है। और दूसरी तरफ गठबंधन को लेकर के उन्होंने बड़ी बात ये कही है कि जो बीजेपी के प्रभारी कह रहे हैं तो उसमें कुछ बात में दम है। तो इससे लगता है कि आने वाले दिनों में कुछ बड़ा धमाका जो है हरियाणा की राजनीति में देखने को मिल सकता है। फिलहाल हरियाणा तक के लिए फतेहाबाद से बजरंग मीणा की रिपोर्ट।